जो तहरीक एतमाद के तौर पर इमरान खान के खिलाफ की थी, लूट मार की और पैसा आया। सर अभी वक्त है ना, अभी वक्त है। अच्छा मुझे कादिर खान और सर सबर कर ले सर, और लोगों के ज़मीर जागते थे जब वो बात भूल गए। जंगीर तरीन जहाज भर के लाता था, इनके ज़मीर जाग गए हैं। वो ज़मीर अब इनका भी जाग है ना, जब जिसका ज़मीर बताएं वो 2018 में कौन सा ज़मीर जागते थे, बड़े वो खुशी से आप लोग कहते थे इनका ज़मीर जाग गया है। होती राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जस्टिस काजी फैसल नजिस आदमी, इसकी जुबान नाम लेने से जुबान पलीत हो जाती है, उस आदमी ने कितने इस्तीफा जाके साकब निसार भी ऐसा ही था। अच्छा ठीक है ना यार, भट्ट साहब खुदा का वास्ता, भट्ट साहब आप गेम खेलें, छोड़े पर रहने दें। अब पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको उल्टाने के हवाले से आपको 35,000 अरकान की ज़रूरत है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? 9 मई के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसे कोई इरादा नहीं है, लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हमारे नंबर पूरे होंगे तो तहरीक एतमाद लाएंगे, तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए एक बात आपको बताऊं, जब हमारी हुकूमत थी 2013 के बाद, तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी केपीके में, आपको शायद याद हो। जी जी बिल्कुल। तो मेरा कायद ने कभी भी वो गैर जमहूरी तरीका अख्तियार, उन्होंने कहा कि इनकी ये है अब पोजीशन ज़्यादा, इनके पास सीटें, ये हुकूमत बनाई, इन्होंने बनाई, इन्होंने वहाँ हुकूमत की, हमने तो कोई डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, अगर वो उनको अपने लोग छोड़ जाते हैं, ये देखें कि जमहूरियत है, अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं रहती, उसके अपने लोग, आप देखें पीटीआई कैसे छोड़ जाते हैं भट्ट साहब, कैसे छोड़ जाते हैं, मुझे बताए ला आप कैसे छोड़ जाते हैं, आप जरा बता दें। मैं बताता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। देखें उनके अंदर कितने ग्रुप हैं, आप खुद बताएं, हमने नहीं बनाए। पीटीआई के अंदर कितने ग्रुप हैं? अभी 2 दिन पहले रिसेंटली देख लें, वो क्या कह रहे हैं अपना आपका वज़ीर आला केपीके, आओ देख लो, मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। ये कौन से तरीके होते हैं? जो एक जमहूरी तरीका होता है, वो वज़ीर आला केपीके का, वो अपनी हुकूमत कर रहा है, लोगों को वो कुछ मसाइल हल करे, वहाँ काम करे। वो अगर नहीं कर रहा, उसके अपने केपीके में अगर पीटीआई के लोग उससे नाराज हैं, तो पंजाब में क्या कर रहे हैं फिर आप? भट्ट साहब पंजाब में क्या कर रहे हैं? पंजाब में क्या कर रहे हैं? 26 एमपीएस को आप डीसीट करने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्या मसला है? मरियम नवाज साहब उस तकरीर में ये कह रही थी नहीं नहीं ये इनका हक है, सर एहतजाज करना भी मना हो गया, ना सड़क पे कर सकते हैं ना उस पे कर सकते हैं। मेरी एक छोटी सी बात सुने, उनका एहतजाज जमहूरी तरीके से करना है, लेकिन अगर मैं आपकी वहां काट के मंगा के सुना दूं ना, वो गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, पर्सनल बातें करते हैं, वो ऐसे ऐसे लवाजमात का अदा करते हैं कि बंदा अदा नहीं कर सकता। ये कौन सा जुमला आपने नहीं कहा जमहूरियत में होता है? माजी में ऐसा कौन सा जुमला पार्लियामेंट ने इमरान खान साहब से मुतल्लिक नहीं कहा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा से मुतल्लिक नहीं कहा, जरदारी साहब से मुतल्लिक नहीं कहा? ऐसा कौन सा जुमला है यार भट्ट साहब? ये तो जाती है ना भट्ट साहब, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे वाली बात। नहीं आप देखें, अगर नहीं ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये जो जमात है ना, जो पीटीआई है, ये एक इस तरह का ग्रोह है, जो बंदा ज्यादा गाली देता है, इसका लीडर जो इमरान है उसको आके शाबाश देता है। मैं ऐसा कोई लीडर नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, हम थोड़ी सी कोई ऐसी बात गैर जमहूरी तरीके से कोई गलत बात कर दें तो हमें कायद बुला कहता है कि आइंदा ना सुनूं। ये क्या करता है, उनको बुला के अपने पास बिठाता है, शाबाश देता है कि 10 और गालियां निकालो। इसने जो हालत कर दी है, अगर वो जमहूरी तरीका है तो अगर वो अपने आप में रहे, वो अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूं तो आप अपने कान बंद कर सर। स्पीकर ही पहुंच गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, ये तरीका बताता है। सर ये कौन सा तरीका है? स्पीकर ही पहुंच गया पर्सनल होके। देखे ना, नहीं हम तो वो एक तरीका अगर इख्तियार किया, स्पीकर साहब ने भेजा, ये जाके अपना वहां देख, हमने ठीक बात की है। साहब हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, थोड़ा सब्र कर ले, हम मुस्कुराएं बस अब थोड़ी देर के लिए। अब आप सब्र कर ले, मैं सदीक साहब को 2018 का भी देख लेना सर। भट्ट साहब 2018 में देख लेना, वो जिनका अब्बास को लेके आया था। भट्ट साहब ए हाल हाल ते नहीं वेख्या सी, अखीर ए हाल तुसी इस तो बुरा हाल वेख्या होएगा। अच्छा ओ इधर ते जो जरा चीफ जस्टिस सी ना साकब निसार जी सर, जलसे में तकरीर करो, उनको डिस्क्वालीफाई कर देता था। आपके सामने है सारा कुछ। मैं अभी भी किसी का नाम ले सकता हूं, मगर मैं क्या करूं, मैं कमजोर आदमी हूं, मैं अभी नहीं नाम ले सकता। मैं अभी आप लोगों की तरह रिटायर होने का इंतजार करता हूं, लेकिन बहरहाल तो सबसे मजबूत नहीं सर, मजबूत है। अल्लाह अकबर। ओके ठीक है भट्ट साहब। अजहर सदीक साहब जरा आप बताइएगा, आपकी खिलाफ तो बहुत मजबूत है सर। मैं अब अजहर सदीक साहब से सवाल करूं। अजहर सदीक भाई, ऐसा लग रहा है हर तरीके से ना आपके खिलाफ फील्डिंग खड़ी है, केपीके के 35 अरकान के हवाले से। ज़ाहिर 9 मई का इंतजार हो रहा है, इधर 26 एमपीएस को डीसीट करने के लिए पूरी तैयारियां करनी है, स्पीकर साहब खुद पर्सनल हो गए हैं। सर कैसे बचाएंगे? 9 मई के फैसले भी आने वाले हैं, क्या तरीकाकार क्या है? अच्छा, मैं इजाजत के साथ 2 चीजें ना, आइन का आर्टिकल असल में पढ़ा नहीं जा रहा,
इसमें लिखा है कि टाइम के मुताबिक अगर कोई चीज ना हो जाए चीजें वैलिडेट नहीं हो सकती। वो तो नजर द रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जस्टिस काजी फैसल नजिस आदमी, इसकी जुबान नाम लेने से जुबान पलीत हो जाती है, उस आदमी ने कितने अरसे बाद जाके साकब निसार भी ऐसा ही था। अच्छा ठीक है ना यार, भट्ट साहब खुदा का वास्ता, भट्ट साहब आप गेम खेले, छोड़े पर रहने दे। बताता चलूं आपको, जहां तक दूसरा जनाब वो आर्टिकल 54 है, वो पढ़े जरा। ठीक है, सीपीसी के तहत टाइम बढ़ा सकती है, किसी का टाइम नहीं बढ़ा सकती। ये छोड़िए इस बातों को, बैठ के हम आइन समझाएं। तो ये मुझे बताएं, 7 दिनों के अंदर अंदर तहरीक अहमदाबाद का फैसला होना था, 7 दिन गुजर गए। उस वक्त जस्टिस उमर ताब दयाल ने हालांकि गलत किया, उन्होंने घड़ियां पीछे लेकर गए। 9 अप्रैल को फैसला किया और 7 अप्रैल को फैसला किया, और क्या 9 अप्रैल को असेंबली बैठेगी और 3 अप्रैल का आगे फैसला। ये क्या है? ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भाई, हम इनमें नहीं जाते। आइन में रास्ता निकालना होता है, रास्ता निकाले। अब आए अगली बात की तरफ। स्पीकर पंजाब असेंबली, वैसे वो कहते हैं मैं बैरिस्टर हूँ, वहाँ के दोस्त कहते हैं रोल ही नहीं किया उन्होंने, और उनको इतना नहीं पता है कि आर्टिकल 62 और 63 के अलावा किसी बंदे को निकाल नहीं सकती है। मैंने अभी नोटिस दिया उनको, और भैया आपने किस कैपेसिटी में ये रूलिंग पास की है अभी, और किस आइन में लिखा हुआ है। और कमाल देखें, वो स्पीकर आने वाले दौर में स्पीकर ये पार्टीजन है, इसके खिलाफ बकायदा रेफरेंस जाएगा, इसको हटाया जाए, पार्टी की नुमाइंदगी कर। याद रखिएगा, मैं बता दूं आपको, ये एक पार्टी का। और दूसरा देखे ना, जाके चीफ इलेक्शन कमीशन को किस कैपेसिटी में मिला जाकर, और फिर तुम शिकायत को ना हो, और तुम जाके उसे मिल रहे हो, किस बुनियाद पे मिल रहे हो? सर दोनों हाथ बड़ी मजबूती से पकड़े उन्होंने, कसम से वो बड़ा जबरदस्त किस्म का वो उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया। और कमाल की बात बताऊं, तस्वीर उतरवाई, तस्वीर वायरल कराई। जी सर जी, आप अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं, 43 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कमाल किया उन्होंने। वो जनरल बाजवा का राइट हैंड है, आप देख लें तारीखी तौर पर। अच्छा सदीक साहब, मैं क्या क्या याद रखूं, मैंने बड़ा कुछ याद रखा हुआ है, मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं। सामने ये बातें रख रही हैं। दूसरा देखें, 73 अराकीन सुबह सरहद के अंदर। अजहर भाई दोबारा आ रहा हूं मैं आपके पास, दोबारा आ रहा हूं मैं आपके पास। सुने जी जी, 52 लोग हैं जिन्होंने वही लोटाग्रसी करनी है, वही लूट करनी है जो तहरीक एतमाद के तौर पर इमरान खान के खिलाफ की थी, लूट मार की और पैसा आया। सर अभी वक्त है ना, अभी वक्त है। अच्छा मुझे कादिर खान और सर सब्र कर ले सर, और लोगों के ज़मीर जागते थे जब वो बात भूल गए हैं। जंगीर तरीन जहाज भर के लाता था, इनके ज़मीर जागे हैं। वो ज़मीर अब इनका भी जाग है ना, जब इसका ज़मीर बताएं वो 2018 में कौन सा ज़मीर जागते थे। मेहरबानी, वो खुशी से आप लोग कहते थे इनका ज़मीर जाग गया है। ये ज़मीर है, कोई ज़मीर है। अच्छा यही ज़मीर था, तो क्यों किया 2018 में? भट्ट साहब आपके साथ, भट्ट साहब मैं आपके साथ हूं। अभी एक बंदे ने कुरान पे हाथ रख के ना, एमए ने चौधरी उस्मान, उसने भी नून लीग में शामिल हुए हैं। सर तुसी कुरान दी कसमां ही तोड़वातियां पढ़ के, तुसी किन्ने कुछ जालिम लोग हो। उस बंदे नूं तुहाडा वजीर आजम मिल गया साडा कि जनाब आ जा तू मेरी पार्टी, उसने क्यों नहीं कहा हमारे वजीर आजम ने, और तुमने तो कुरान पे कसम खाई थी। मुझे बताएं, आजाद जो आजाद लोग हैं जो जिस कुरान पे कसम खाई थी ना, भट्ट साहब कुरान पे कसम खाई थी ना, भट्ट साहब आप अखलाकियत की बात ना